आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मैग्नॉन्स। ये मैग्नॉन टॉपिक का ही पार्ट है जिसमें हमने मैग्नॉन टॉपिक्स पढ़ा है। उसमें से हमने जो ये फिगर नंबर 8, फिगर 9, फिगर 10 को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा कि ये फिगर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इन फेरोमैग्नेट सिस्टम द एलिमेंट्री एक्साइटेशन आर स्पिन वेव्स मैग्नॉन्स, ठीक है, आर डिस्कस आर्टिकल विथ reference to figure 8, 9, 10. Figure 8 represent ground state and possible excitation. Okay. Figure 9 represent the wave-like variation of spin orientation and figure 10 gives the dispersion relation of magnons. तो ये फिगर नंबर 8 है, ठीक। ये फिगर 9 है एंड दिस वन इज फिगर नंबर 10। तो हमारा जो थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मैग्नॉन है वो बेसिकली यहाँ से शुरू हो सकता है। आप एग्जाम में जो है यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एट फाइनाइट टेम्परेचर टी थर्मल एनर्जी एक्साइट्स दिस मैग्नॉन्स, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो है यानी कि आप मैग्नॉन को टेम्परेचर दे रहे हो तो वो एक्साइट हो जाता है। सिंस मैग्नॉन्स आर बोसोनिक क्वासी पार्टिकल्स, हमें मालूम है कि मैग्नॉन्स जो है बोसोनिक क्वासी पार्टिकल्स होता है। सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज governed by Bose-Einstein statistics. The average number of magnons in a mode characterized by wave vector k and angular frequency omega k is given by from the Bose-Einstein theory statistical mechanics से हम जो नंबर ऑफ मैग्नॉन है, एवरेज नंबर ऑफ मैग्नॉन, उसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप लिखेंगे average value of nk is equal to 1 upon exponential h cut omega k upon kt minus 1. This is equation number 27. then इसके बाद में आगे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेंसिटीज स्टेट। सो इस इक्वेशन से जो ये जो टर्म्स है वो क्या है उसको एक्सप्लेन कर लेना कि वेयर एच कट इज द रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो दिस एक्सप्रेशन फॉलोज from the quantum harmonic oscillator where each mode has energy levels E is equal to n h cut omega and Bose statistics apply। तो जो इक्वेशन नंबर 27 था वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को फॉलो करते हुए मिला हमको, क्योंकि हम ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इसको। ओके। सो हम जानते हैं कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी लेवल होता है उस ये वाली वैल्यू से डिनोट करते हैं हम एन एच कट ओमेगा एन। यहाँ पर हम बोस स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैग्नॉन्स एट टेम्परेचर टी। वी सम ओवर ऑल मोड्स। तो पहले हमने एवरेज नंबर ऑफ मैग्नॉन देखा, अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नॉन की। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नॉन के लिए आप जो है जो एन के एवरेज वैल्यू ऑफ एन के था उसको समेशन में लिखेंगे ओवर के एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल डी ऑफ ओमेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एन ओमेगा इंटू डी ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 28 where d omega is the density of states representing the number of modes per unit frequency interval। तो यहाँ पे बेसिकली आप सिंपली लिख देना d omega is the density of states करके। नाउ वी डिटरमाइन d omega स्टेप बाय स्टेप। अब आगे हम जो है इस d omega को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सो in we consider k space, okay, the number of allowed state with wave vector। so डायरेक्टली लिख देना इन k space the number of allowed states as। तो नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स को आप कैपिटल एन ऑफ के से डिनोट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1/2 पाई टू द पावर क्यूब इंटू 4 पाई के क्यूब अपॉन 3। वेयर ये जो नंबर ऑफ अलाउड स्टेट है वो हम इस फॉर्मूले से हमने इसको फाइंड आउट किया। हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी रो इज इक्वल टू एन अपॉन वी होता है, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ अलाउड स्टेट। या अगर आप किसी सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उस हिसाब से कंसिडर करोगे तो एन को नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसा बोलते हैं वो, और अपॉन वी, वी मीन्स वॉल्यूम। सो यहाँ से इसको रीअरेंज करने से हमको एन इज इक्वल टू रो इंटू वी मिल गया। तो हमने पार्टिकल जो है उसको एटम की तरह कंसिडर किया है। तो वी वॉल्यूम को आप जो है ये फॉर्मूला लिख लेंगे 4 पाई के क्यूब अपॉन 3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब जैसा। और रो का वैल्यू आप डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखना है 1/2 पाई टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो यही लिखा है रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स
इन के स्पेस एंड 4 पाई के क्यूब अपॉन 3 इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक, इसके बाद में नाउ द नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन के एंड के प्लस डी के इज ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग। तो जो स्पेस में जो रेंज है के एंड के प्लस डी के, उस रेंज में हम नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले जो एन है उसको के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिट डी एन अपॉन डी के इज इक्वल टू, यहाँ से एन की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो एन का वैल्यू हमने रख दिया 1 अपॉन 2 पाई क्यूब इंटू 4 पाई के क्यूब अपॉन 3। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे के रिस्पेक्ट में। तो इस टर्म में के नहीं है, ये है ना, तो इसको एज इट इज रख देंगे। यहाँ के है तो इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक, यहाँ से 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिला डी एन अपॉन डी के बराबर दिस वैल्यू। इसके बाद में नंबर ऑफ मोड्स इन द इंटरवल डी के इज, तो डी के यहाँ जो अपॉन में डी के था उसको इधर ट्रांसफर कर दिए ये वाले। तो हमें मिल गया डी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई टू द पावर क्यूब 4 पाई के स्क्वायर इंटू डी के। अब हम जो है के से फ्रीक्वेंसी ओमेगा की ओर कन्वर्ट होंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मैग्नॉन डिस्पर्सन रिलेशन को, जो फिगर नंबर 10 से मिलता है हमें। ठीक है, सो वी नो दैट फॉर लॉन्ग वेवलेंथ दैट मीन्स के ए इज मच लेस देन 1 वी हैव दिस इज द डिस्पर्सन रिलेशन एच कट ओमेगा इज इक्वल टू 2j एस ए स्क्वायर के स्क्वायर, वेयर j is exchange constant, s is spin magnitude and a is lattice constant. Solving for k को सॉल्व करने के लिए सारे वैल्यूज को एच कट ओमेगा की साइड भेज दिया हमने, तो के स्क्वायर बराबर इतना मिला। अब यहाँ से रूट ले लेंगे तो के बराबर हमें मिला एच कट ओमेगा अपॉन 2j एस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग के विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो अब इस के को ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमें ये मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा हमें। ठीक है, ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डिफाइंड एज, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें ये बेसिक फार्मूला याद करना है, फिर इससे कंपेयर करते हुए ये वाला फार्मूला डिजाइन कर लेना है। तो हम वी नो दैट कि यहाँ पर इस टॉपिक में हम रो को कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो रो इज इक्वल टू हम जानते हैं एन अपॉन वी होता है, तो एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वी फॉर स्मॉल रेंजेस, है ना। हमने एन को कन्वर्ट कर लिया डी एन में और v को कन्वर्ट कर लिया dv में। ठीक, सो हियर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को, तो dv के बदले हम d ओमेगा कंसिडर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, कैपिटल D ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एन। यहाँ से डी ओमेगा को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कैपिटल डी इज इक्वल टू मिलेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। ठीक, तो अभी हमने वैल्यू निकाला है। ठीक, तो डी एन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिया, तो हमें मिला 1 अपॉन 2 पाई क्यूब इंटू 4 पाई के स्क्वायर इंटू डी के अपॉन डी ओमेगा। ये अबो इक्वेशंस को हमने यहाँ पर पुट करके ये वैल्यू कंसिडर कर लिया। अब नाउ सब्सटीट्यूट के स्क्वायर एंड डी के अपॉन डी ओमेगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर है और डी के बाई डी ओमेगा है, इनके वैल्यूज को इन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1/2 को सामने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ये ओमेगा है इसको बाहर कर लिया और एक साथ लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा टू द पावर माइनस 1/2 को। ओके, सो यहाँ से 1/2 और 4 पाई को कैंसिल आउट करने से 2 पाई मिला अपने को, और ये ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा टू द पावर 1/2 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर देना, ये हो जाएगा 8 पाई क्यूब, और इसके साथ में कैंसिल आउट कर देने से हमें मिलेगा 1/4 पाई स्क्वायर h cut upon 2j s a square to the power 3/2 into omega to the power 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 29। सो इस इक्वेशन से दिख रहा है कि कैपिटल D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टू द पावर 1/2। ओके, ये वैल्यू मिला यहाँ से। नाउ सब्सटीट्यूट कैपिटल D इनटू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नॉन्स, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 28 और 27 था उसमें हम जो है कैपिटल D का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 28 जो था वो समेशन ओवर के एन के बराबर था ये वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन में d इंटू एक्सपेक्टेशन एन इंटू डी ओमेगा था, तो यहाँ से हम d कैपिटल D और जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नॉन्स है उसकी वैल्यू पुट करने से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, सो 1/4 पाई स्क्वायर h कट अपॉन 2j s a स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा टू द पावर 1/2 अपॉन एक्सपोनेंशियल h कट ओमेगा अपॉन kt माइनस 1 डी ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 30। नाउ इंट्रोड्यूस
कंसिडर कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, के टी अपॉन एच कट इंटू एक्स हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो वी गॉट डी ओमेगा इज इक्वल टू के टी अपॉन एच कट इंटू डी एक्स। अब इन वैल्यूज़ को वापस से हम इक्वेशन नंबर 30 में पुट कर देंगे, तो हमें ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे x है टू द पावर 1/2 है, और के टी अपॉन एच कट टू द पावर 1/2, और यहाँ पे भी के टी अपॉन एच कट, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो ये 1/2 में है और इसका पावर 1 है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 3/2 के पावर में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी इंटीग्रेशन में रख लेंगे x टू द पावर 1/2 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे, सो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट हमको लिखना है, ये वाला वैल्यू 0.0587 इंटू 4 पाई स्क्वायर। हैंस समेशन एन के में वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इंटीग्रेशन के बदले ये वैल्यू डाल देना है, और यहाँ से फिर 4 पाई और 4 पाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेना है, तो हमें मिलेगा एन के इज इक्वल टू 0.0587 के टी अपॉन 2 j s² टू द पावर 3/2। ओके, so now the reduction in magnetization arises because each magnon reduces the total spin of by 1 unit of h cut, therefore इसका मतलब ये हुआ कि reduction in magnetization, that means हमने स्टार्टिंग में थर्मल एक्साइटेशन किया, थर्मल एनर्जी मिलने के बाद में क्या होता है कि जो स्पिन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो पैरेलल अलाइन होते हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, वो डिस्टर्ब होकर रैंडम हो जाते हैं, और रैंडम होने से उसके नेट मैग्नेटाइजेशन में हमको कमी देखने को मिलता है। तो हियर वी कैन रीड रिडक्शन इन मैग्नेटाइजेशन। तो इस रिडक्शन इन मैग्नेटाइजेशन को फॉर्मूला के रूप में हम लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम जीरो, वेयर एम जीरो इज अ मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, और डेल्टा एम जो है जब थर्मल एक्साइटेशन दिया उस समय मैग्नेटाइजेशन में कमी आई, उसको लिखते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम अपॉन एम जीरो बराबर, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, 1/n(s) समेशन एन के, ये लिखना है, जहां हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के लिए n की वैल्यू होती है q अपॉन ए क्यू। ठीक है, वेयर q को डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। q इज इक्वल टू 1 2 4 फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस रिस्पेक्टिवली करके। तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा डेल्टा एम अपॉन एम जीरो बराबर 0.0587, यहाँ पे n रखा, q अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब ऊपर चला गया, ए क्यूब हो गया अपॉन एस क्यूब। ठीक है, यहाँ से के टी अपॉन 2 j s a², तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर को अगर हम सेपरेट लिखेंगे, है ना, तो ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए क्यूब बचेगा जो कि अपॉन में है, तो ए क्यूब और ए क्यूब इन दोनों को कैंसिल आउट करने से हमें नया रिजल्ट मिला, डेल्टा एम अपॉन एम जीरो बराबर 0.0587 अपॉन एस क्यू के टी अपॉन 2 j s to the power 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 30, एंड दिस रिजल्ट नोन एज ब्लॉक लॉ। ठीक है, ब्लॉक लॉ यहाँ पर क्योंकि t to the power 3/2 है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जो रिडक्शन इन मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t to the power 3/2। यानी कि ये हुआ कि जब हम जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन जो है डिक्रीज होते जाएगा। ओके, सो इट शोज दैट लो टेम्परेचर्स, at low temperature the reduction in magnetization varies as t to the power 3/2। Okay, physically this occurs because low energy magnons are easily excited and their number increase with temperature। ठीक है, तो ये इसलिए हमें मिलता है क्योंकि लो नंबर ऑफ एनर्जी, लो एनर्जी मैग्नॉन्स होता है, वो थर्मल एक्साइटेशन मिलने के बाद बहुत तुरंत ही एक्साइट हो जाता है, और तुरंत एक्साइट होने की वजह से उसका जो टोटल नंबर है वो जल्दी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उस वजह से अपने को रिडक्शन इन मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है। सो दिस लीडिंग टू अ डिक्रीज इन स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरोमैग्नेट। तो जो फेरोमैग्नेट मटेरियल है उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है उसमें कमी मिलती है, ये सारा प्रोसेस होने की वजह से। ठीक, तो ये टॉपिक है, मैं इसका जो है क्लियर नोट्स एक बार आपको व्यू करा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट्स बना सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप आप फिगर 8, फिगर 9 ऐसा बना सकते हैं। आप फाइनल यहाँ से शुरू कर सकते हैं टॉपिक को, यहाँ से, अगर फिगर नहीं भी बनाना चाहेंगे तो।